नमस्कार साथियों, इस नए प्लेटफॉर्म शिक्षक सारथी पर आपका हार्दिक अभिनंदन। ये उस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन है जो शिक्षक सारथी क्लासेस में 3 फरवरी को लिया गया है। उसके अंदर ये मैथ्स का पोर्शन है। इसमें आप जानते हैं कि रीट के पेपर में कुछ क्वेश्चंस थ्योरी वाले भी होते हैं और कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं। बाकी के 8-9 क्वेश्चन आप लोगों के शिक्षण विधियों के आते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन जो था टेस्ट का उसे प्रारंभ करते हैं। ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी नुक्कड़ पर देखा होगा। उसी क्वेश्चन को हम लोगों ने टेस्ट पेपर में रखा है और ये कहीं ना कहीं बार हमारे राजस्थान की परीक्षाओं में पूछा गया है। पेपर का लेवल थोड़ा सा कम रखा गया है ताकि बच्चे हताश ना हो। धीरे धीरे अगले वाले पेपर में लेवल थोड़ा बढ़ाया जाएगा, फिर बढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चों के दिमाग में इस एग्जाम की घड़ियों में पॉजिटिविटी रहे। लेकिन जी हाँ, हर क्वेश्चन हमारे राजस्थान की परीक्षा का क्वेश्चन है, हमारी राजस्थान की परीक्षा का क्वेश्चन है। ऐसे ही पेपर नहीं बना दिया गया है। तो आइए साथियों, पहला क्वेश्चन बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोगों को क्या करना है, सीधे सिर है। अब क्या बोला, भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में, ये चराने वाला बेटा है ना, इसका चराने वाला है। तो के समूह में 16 पेड़ है जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। सिरों की संख्या से 10 ज्यादा है। अगर सिरों की संख्या से 10 ज्यादा है, इसका मतलब सिरों की जो संख्या है, सिरों की जो संख्या है बेटा वो क्या हो जाएगी, सिरों की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी। तो जवाब आया आप लोगों का, सिरों की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, देखिएगा आप लोग। 10 में 16 में 10 गए तो कितने, 6। और सिरों की संख्या अगर 6 हो गई तो इसको गुणा करें 4 से, कितना है बेटा 24। जबकि सवाल में कुल पाँव कितने बेटा 16 है। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है हम लोगों को, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। सुन रहे हैं मेरी बात, इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो 24 और 16 का डिफरेंस कितना है बेटा 8 आया। इसमें 2 का भाग लगाया तो हमें 2 पैर वाले जानवरों की संख्या मिल जाएगी। और 2 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी आ गई, 4। अगर 2 पैर वाले 4 हैं और आपको पता है कि टोटल जो जानवर है वो 6 हैं, तो 6 में से 4 कम कर देंगे तो इसमें भेड़ों की संख्या आ जाएगी कितनी, 2। तो आपका आंसर कितना आएगा, 2। एक तरीका तो ये था बेटा। दूसरा तरीका आप समीकरण बना के कर सकते हैं कि भेड़ की संख्या x है, गडरियों की संख्या y है, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 6। और फिर भेड़ की संख्या x है, एक भेड़ के 4 पांव हैं, और हम फिर आगे बढ़े, गडरियों के पांव कितने होंगे, 2, चलाने वाले बेटा बराबर में कितना 16। आप इन समीकरण बना करके भी सवाल को सोल्व कर सकते थे। यहाँ 2 का गुणा कर देंगे तो समीकरण बन जाएगी 2x प्लस 2y बराबर 12। हमने क्या किया, घटाया, 4x में से 2x गए तो 2x बच गए, ये खत्म हो गया। 16 में से 12 गए तो कितने 4 बचे, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। हाँ भाई, 1 करोड़ का मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है बेटा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन बेटा, कभी कभी बच्चा इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो अनुत्तरित वाला था बेटा, है ना, नॉट अटेम्प्ट वाला। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और अगर कंफ्यूज हो जाए तो आपको डरना नहीं है। 1 करोड़ लिखना बेटा, तो 1 करोड़ इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़। गिन लो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हालांकि वैसे देखते ही पता चल जाता, लेकिन फिर भी अगर आपको साथियों पता नहीं चलता है तो ये बेस्ट तरीका है। फिर 1 लाख लिखो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। फिर 1,000 लिखो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। फिर 100 लिखो, इकाई, ढाई, सैकड़ा। फिर 1 लिखो। बात समझने में क्या कह रहा हूं, अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो आप इस तरह से कर सकते बेटा। यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1। गिन लीजिएगा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और ये जब 1 करोड़ आया तो उसने पूछा था कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो ढंग से देखिएगा, ये आ गया 1 करोड़, 1 लाख, 1,000, 101। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा, बी सही होगा। ये आप लोगों के जोड़ बाकी पर आधारित क्वेश्चन आ गया है। जोड़ बाकी पर आधारित क्वेश्चन है कि गांव की जनसंख्या भाई साहब ये थी 7, 8, 6, 9, 2। पुरुष इतने हैं, महिलाएं इतनी हैं, तो बच्चे हुए जो होंगे वो बच्चे होंगे। यानी जोड़ बाकी का क्वेश्चन है बेटा, टोटल महिलाएं और पुरुष कितने, 7 और 2 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 6 और 1 7 और 1 8 हो गया। फिर ये 9 और 8
17 हो गया, 2 2 4 और एक कितना हो गया 5 हो गया। बेटा एग्जाम हॉल में मुझे पता है आप लोग बिना पेन खाए जोड़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में रिस्क नहीं लेनी है। इतना भी नहीं कि आपके समय की पाबंदी है, अगर आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट में करते हैं तो भी आपका जवाब सही रहेगा और एक सफिशिएंट टाइम रहेगा बेटा। चलो 12 में से 9 गए तो 3, यानी उसको सब में 3 आ रहा है। फिर हमने इधर देखा 9 है, सॉरी 8 है, इधर आ गया 8, यानी कि 83 वाला हमारा होगा। फिर हम लोग आगे बढ़े बेटा, तो इधर कितना 16, 16 में से 8 गए तो फिर 8 बचे, देखो अब तक ये रह गए। फिर आगे बढ़े बेटा हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 0, और 7 में से 5 गए तो कितने बच गए 2 बच गए, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 20 यानी ऑप्शन ए आप लोगों का सही होगा। ऑप्शन ए आप लोगों का सही होगा। क्या बात समझ में आ गई क्या बेटा आप लोगों को? कोई परेशानी इसमें? ठीक है, आप इसे इकाई के अंक से भी मैच कर सकते थे, इकाई के अंक से भी मैच कर सकते थे। 50 पैसे के 16 सिक्के भैया, अगर 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 16 सिक्के हैं, और अगर 50 पैसे के 16 सिक्के हैं यानी कि ये आप लोगों का कुल मिलाकर के 8 रुपया हो गया। जो ऑप्शन आपको 8 रुपया देगा वो आपका आंसर होगा। 1 रुपए के 4 सिक्के 4 रुपया, और ये कितना हो गया 6 रुपया, ये नहीं होगा आप लोगों का। फिर इधर देखा 2 रुपए के, बेटा जब भी रकम बनानी हो, रकम बनानी हो, हेलो 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 हेलो, तो गुणा कर लो, 3 दूनी 6, सुन रहे हो क्या, 3 दूनी 6 रुपए तो यहाँ हो गए, 25 इंटू 8 200 पैसा, 200 पैसे का मतलब हो गया 2 रुपया, 2 रुपया तो यहाँ पर है, और आप लोगों का 6 रुपया यहाँ पर है। जी हाँ, ये आप लोगों का क्या हो गया 8 रुपया हो गया। दैट मीन्स ऑप्शन बी आप लोगों का सही जवाब होगा। शून्य में ये 60 है, इसका भाग लगाना बेटा किसमें, शून्य में, और अगर शून्य में भाग लगाया जा रहा है तो 60 का पहाड़ा कितनी बार बेटा 0 बार। सुन रहे हो साथियों, शिक्षक साथी के माध्यम से ये टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं बेटा, ये टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। ये सभी चीजें आप लोगों के एग्जाम हॉल में मील का पत्थर साबित होगी। मैं आपको बता दूं बड़ा लाभदायक भाग लगाना है 60 का, 60 का पहाड़ा कितनी बार 0 बार, 0 बचा कितना 0। ये क्या हो गया शेषफल, ये क्या हो गया भाजक, ये हो गया आप लोगों का भाज्य, और ये क्या है भाग। बोलो क्या आंसर आ जाएगा, बोलो भाज्य कितना है 0, भाजक कितना है 60, भागफल है 0, और शेषफल कितना है 0, 0 60 0 0 आप लोगों का आंसर होगा। ध्यान रखिएगा कौन क्या है ये बात आपको पता होनी चाहिए बेटा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन पेपर में ही 2 जीरो लगा देना, 2 जीरो लगा देना, क्योंकि ये संख्याएं क्या है छोटी छोटी। अगर आप ऐसा नहीं करो तो एक तरीका और है कि अंतर का भाग लगा करके एक नई भिन्न बना सकते हैं, अंतर का भाग लगा करके एक नई भिन्न बना सकते हो, बना लो, क्योंकि सारी की सारी क्या बेटा उचित है। 2 में 2 और 3 का डिफरेंस कितना है 1 है, 3 और 5 का डिफरेंस कितना है 2 है, 8 और 11 का डिफरेंस कितना है 3 है, और 11 और 17 का जो डिफरेंस है वो कितना है आप लोगों का 6 है। ये तो 2 ही होगा, ये 1.5 होगा, ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 7 8, और ये 6 दूने 12 6 एकम 6, और कितना बच रहा बेटा 5 बच रहा है 8, यानी कि लगभग ये 2.6 आ रहा है। यानी कि कौन सा 8/3 का कौन सा है 8/11 है। यानी कि जब भी आप लोगों को भिन्नों की तुलना करनी हो और भिन्न अगर उचित है तो आप 100 का गुणा कर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको भाग लगाने में प्रॉब्लम आ रही है तो अंतर का भाग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो अगला क्वेश्चन, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, पहली संख्या दूसरी संख्या, बहुत आता बेटा राजस्थान में क्वेश्चन। 3:4 है तो ये हो गई 3x, ये हो गई 4x। बोलो सवाल में आपको एलसीएम दिया गया साथियों कितना 84, जबकि हमारे यहाँ पर कितना है 12x है। बोलो x बराबर कितना हो जाएगा 7, बड़ी संख्या पूछी थी यानी कि 4 × 7, बोलो जवाब कितना होगा 28, अर्थात यहाँ पर विकल्प सी सही होगा क्योंकि बड़ी संख्या पूछी थी। ये एमडीएच वाला लगेगा बेटा, 10 मकड़ियां 10 मिनट में 10 मक्खियों का नाश कर देती है, खा जाती हैं, तो बताइए ओ पकड़ जाती है, पकड़ सकती है, तो 200 मकड़ियां 20 मिनट में हाउ मेनी मक्खियां बेटा 0 से 0 गया आप लोगों का, और ये आप लोगों का ये वाला 0 से 0 गया, बोलो x बराबर कितना आएगा 400। अगर मेरी तरह सोल्व करना नहीं आया तो खुद से भी आप लोग
वज्र गुणा करके सोल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन। 5 छात्रों का औसत बार 40 है, यानी कि एवरेज कितना चल रहा था बेटा? 40 चल रहा था। अगर ये चीजें आपको समझ नहीं आ रही है तो शिक्षक सारथी शुरू करने जा रहा बेटा मैथ्स की, साइकोलॉजी की और पर्यावरण की मैराथन क्लासेस। लेकिन कब से की जाएगी? आज तो टेस्ट था, टेस्ट में बिजी थे, तो शुरू किया जाएगा वेडनेसडे से, बुधवार से मैराथन क्लासेस। एक 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोगों के स्टैंडर्ड को बढ़ाया जा सके। तो अगर आपको ये चीजें नहीं आती है तो आप मैराथन क्लास से इन चीजों को सीख सकते हैं। तो शुरू की जाएगी बुधवार से, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से टाइम टेबल बता दिया जाएगा। एवरेज कितना बेटा? 40। उनमें से एक छात्र जिसका भार कितना है? 40 किलोग्राम है, यानी कि एक जा रहा है बेटा, और कितने का जा रहा है? 50 किलो का जा रहा है। अरे भैया हम तो 40 के थे, जा कितने का रहा है? 50 का। इसका मतलब 10 हमारा लेके जा रहा है, 10 हमारा लेके जा रहा है, तो 10 बटेगा कितने में? 4 में, क्योंकि कुछ चला गया। जिन बच्चों को जो पहली बार इस तरीके से पढ़ रहे हैं उन्हें तकलीफ आ सकती है, 2.5 कम हो जाएगा, यानी 40 की बजाय 37.5 रह जाएगा। और वैसे भी साथियों एवरेज जो है वो 40 से कम ही आएगा। तो दो चीजें रह गई, एक तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है, इन दोनों में से तुक्का लगाना था। लेकिन तुम्हारी किस्मत इतनी खराब है कि तुक्का भी तुम्हारा गलत ही जाएगा। इसलिए कंसेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा बेटा, कंसेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपए में 10% लाभ पर बेची। ओहो साथियों, क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, और क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। तो ये 935, 10% का लाभ, 11 से 8 बार, 5 बार, और वो 0 ऐसे ही, यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था? 850 रुपए था। ऑप्शन से कैसे करेंगे? देखो 935 में बेचने पर लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य 935 से कम होगा। 935 से कम आपको केवल एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। राजस्थान की परीक्षा में आप ऑप्शन की अप्रोच को लेके चलेंगे तो और बेस्ट रहेगा बेटा। साधारण ब्याज की दर से यदि कोई मूलधन 5 वर्ष में, तो जिससे तुलना करते हो नीचे आएगा, तो निश्चित धन कितना है? 5। मूलधन यानी कि ये जो 2 है वो क्या है? मूलधन है। बोलो ब्याज कितना आएगा बेटा? 3 आएगा। और ब्याज अगर 3 आ गए तो खेल खत्म। ब्याज बराबर मूलधन इनटू दर हमें मालूम नहीं है, और समय कितना है? 5 और बटे में 100। बेटा ये 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा। बोलो आर बराबर कितना आया? 30 आया। ध्यान रखो बोला क्या गया है? मूलधन मिश्र धन का, जिससे तुलना करेंगे वो नीचे आता है, और जिसकी बात करते हो कहां आता है? ऊपर आता है। आइए, अर्थात उस प्रश्न का आंसर आप लोगों का 30% होगा। अनिल अपनी आय का 84% व्यय करता है और 24 रुपए बचाता है। अरे 84% खर्च कर दिया, यानी कि बचाया कितना? 16% बचाया। तो x का 16% जो है वो किसके बराबर है? 24 के बराबर है। थोड़ा बहुत परसेंट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको। परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे तो ऊपर लगा दी बेटा। 4 से कितनी बार काटा? 6 बार। 4 से 4 बार, और 4 से 25 बार। 25 का गुणा 6 से किया, बोलो आंसर कितना आ गया? 150 आ गया। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है तथा 10, 12, 15, 18 से विभक्त भी हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन से चेक करो। जब भी सवाल में संख्या पूछ ली जाए तो ऑप्शन जिंदाबाद, ऑप्शन जिंदाबाद। इस जगह पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, ये सब पूर्ण वर्ग है। अच्छा देखो हम लोग, इसमें 18 का भाग जाने से रहा तो ये तो होगा नहीं बेटा। 15 का भी जा रहा है। अच्छा 1600 में आपका 15 का भाग नहीं जा रहा है तो ये भी नहीं होगा। अब सबसे छोटी देखनी 900 चेक करेंगे, 900 में 10 का भाग जाएगा? जी हाँ। क्या 900 में आपका 12 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं, लगा के देखते बेटे। तो 103, सॉरी लगा रहे, जा रहा है देखो। 12 7 84 और 12 5 60। जी हाँ, इसमें 12 का भाग भी जा रहा है, 15 का भी जा रहा है, 18 का भी जा रहा है। दैट मींस यही हमारा आंसर होगा। इसमें 12 का भाग भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है। ठीक है, तो आंसर ये होगा। अब आपको चाहिए कि हम तरीके से कैसे करें, तो वही एलसीएम लो, 10 का, 12 का, 15 का, 18 का। बोलो 2 कॉमन ले लिया, 2 से कितनी बार? 5 बार। 2 से कितनी बार? 6 बार। 15 ऐसा ऐसा ही, और ये कितनी बार? 9 बार। फिर 2 ले लो आप, 2, ताकि 2 का नाम निशान खत्म। 3 ले लीजिएगा बेटा। 5 ऐसा का ऐसा ही, 3 एकम 3, तीनों बाजू 15 और 3 दिया 9। 5 ले लिया, ये 3 बच गया, 3 भी ले लो। अच्छा जैसे हम गुणा करेंगे तो 5 दिया 15, 15 दिया 45, 90, 180। 180 तो आ गया बेटा।
लेकिन आपको क्या चाहिए थी, पूर्ण वर्ग चाहिए थी। बोलो क्या चाहिए, पूर्ण वर्ग चाहिए, पूर्ण वर्ग चाहिए, यानी जोड़े बनने चाहिए। तो इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा नहीं बना, तो अपनी तरफ से हमने 5 का गुणा किया ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए, सभी में 5 आ जाए। आइए अगली समतली आकृतियां होगी, समतली आकृतियां, द्विविमीय आकृतियां होगी। फिर आगे बढ़ते बेटा, 9,000 रुपए का 8 वर्ष से 8.5% सरल ब्याज की दर पर 2 वर्ष 8 महीने के लिए लिया तो उसे कुल कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। यानी क्या जानना चाहता बेटा, मिश्र धन जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है, मिश्र धन जानना चाहता है। तो पहले ब्याज तो निकाल लो, 9,000 8.5 बेटा 2 साल में होता है 12 महीने और 8 महीने और है, तो 12 महीने सॉरी 1 साल में 12 महीने, तो 2 साल में हो गया 24 महीने, 24 महीने में 8 महीने जोड़े 32 महीने हो गए, और बटे में 12 और ये पॉइंट उलट आया, जीरो लगा दिया, 1 2 3 जीरो से 0 खत्म हो गया। 4 से हमने काटा 8 बार, 4 से हमने काटा 3 बार, 3 से कितनी बार, 3 बार। 3 इंटू 85 इंटू 8, 8 5 40, 8 चौक 8 64 और 4 68 गुणा में 3, 0 8 या 24, 6 या 18 19 20। ये जो 2040 आप देख रहे हैं बेटा, ये ब्याज है, ब्याज है। और देखो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, बच्चे ने ब्याज ही निकाला तो गलत हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है, तो आंसर कितना आएगा, 2040 में 9,000 जोड़ा तो 11,040 आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चले। असत्य ढूंढना बेटा, किसी एक बिंदु से गुजरने वाली 2 किरणों से बनी आकृति को हम कोण कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। किन्हीं 3 रेखाखंड, देखो रेखाखंड, सही बात है, किन्हीं 3 रेखाओं से घिरी आकृति को, रेखाओं को कोई घेर नहीं सकता बेटा, ये बात गलत बोल रहा है, यह बात गलत बोल रहा है, और वो यही कह रहा है कि गलत बात कौन सी है, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन आगे के पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी आपको। वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे जब में जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या 11 से गुण विभक्त हो। एक तरीका तो क्या भैया कि 11 का भाग लगा दो आप लोग, 8 80 336 और ये 45। हाँ डिब्बा बना के हर भाग लगे, सीधा काटी, 11 से कितनी बार, 7 बार, 11 77, कितना बच गया, 3 बच गया, 33 हो गया, 33 हो गया, 11 तिया 33। फिर आप लोगों का ये 3 आ गया बेटा, भाग नहीं गया उसका 0, 11 तिया 33, कितना बचा, 3 बचा, 3 बचते ही कितना हो जाएगा आप लोगों का 34, 11 तिया 33, कितना बचा 1, 11 कम 11, कितना बचा 4, जोड़ा जाए ये, अगर ये 4 एक्स्ट्रा आ गया बेटा, कितना आ गया एक्स्ट्रा 4, अगर 4 एक्स्ट्रा है तो ये तो हमें घटाना है, हमें जोड़ना है यहाँ पर, तो क्या जोड़ा जाएगा, क्या जोड़ा जाएगा, भाजक माइनस शेषफल, यानी 11 में से हमने कितना कम करना है 4, यानी कितना जोड़ा जाएगा भैया, 7 जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यूब कितना होता है, बताने की जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है, आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग होता है, आयत वर्ग नहीं हो सकता है, प्रत्येक किरण एक रेखाखंड होती है, छोटा झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। आंसर क्या होगा, एक वर्ग विशेष प्रकार का, एक वर्ग विशेष प्रकार का आयत होता है। साथियों जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़ा करें, चारों सेंटेंस को पढ़ा करें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। एक लड़की 7500 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है, यानी कि 75 मीटर, एक लड़की 7500 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है, यानी कि 750 मीटर दौड़ चुकी है, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, इसमें भाग लगाएंगे 250 का, तो चक्रों की संख्या आ जाएगी। बताओ अब तक वो कितने चक्कर लगा चुकी है, 3 चक्कर लगा चुकी है। अब वो चाहती है कितने चक्कर लगा चुकी है, तो और फिर आगे पूछा जा रहा है कि 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर में कितना हुआ, 3000 मीटर, उसमें भाग लगाया हमने किस, 3 चक्कर वो लगा चुकी है बेटा, अब वो 12 चक्कर लगाएगी। सुन रहे हो मेरी बात, वो 3 चक्कर लगा चुकी है, 12 चक्कर लगाएगी, तो और कितने चक्कर लगाने होंगे, 3 चक्कर तो लगा चुकी, 12 चक्कर को मिला के लगाएगी, यानी कि 9 चक्कर और लगाने पड़ेंगे। तो आंसर कितना आएगा, 3 और 9। बस इससे देख लेते हैं, फिर आगे सब आपके शिक्षण विधियों के क्वेश्चन होंगे। 6 है, इसे क्या लिखा बेटा, 2 इंटू 3, इसकी पावर भी 10, इसकी पावर भी 10।
तो ये हो गया 10, 7 की पावर 17, 5 की पावर 55 और 11 की पावर 121। अभाज्य गुणनखंड मतलब पावर को सीधा जोड़ना है। 10 और 10 20, 20 और 10 कितना हो गया 17, आपका 37 हो गया। 37 प्लस 55 प्लस 121, 7 5 11, 11 और 1 7 5 12, 12 और 1 13, 5 और 3 8, 8 9 10 और 1 और 1 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा 213। 4000 लीटर में कितने घन मीटर होंगे? 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, तो 4000 लीटर में कितना आएगा? 4 मीटर क्यूब आएगा। बेटा यहाँ स्थानीय मान किसका? 3 का, 4 का और 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। तो 3 का स्थानीय मान इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि ये 3 का जो स्थानीय मान है वो हो गया आपका 3 लाख। फिर उसके बाद 4 का स्थानीय मान हो गया 40 और 5 का स्थानीय मान कितना हो गया? 5 हो गया, यानी कि 5 चौक 20 और 20 दिया 7। 1 2 3 4 5 6 जीरो और लगेगी, तो जीरो गिना आप लोग 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ऑप्शन डी आप लोगों का सही होगा। बस बेटा अभी शिक्षण विधियों के प्रश्न है जो कि मेथड वाले सर आपको सोल्व करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी करें आप लोग।